Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. Good evening Rahul, Athar, Omkar, Anvish, Vatsal. Very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. All clear. Okay. चलो तो शुरू करते हैं. आज मैं कह सकता हूं लास्ट लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा, राइट. तो हम सेट्स एंड रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रुप थ्योरी के लास्ट टॉपिक पे हैं हम. एंड टुडे इट विल बी द लास्ट क्लास ऑफ ग्रुप थ्योरी एज वेल एज योर फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा, है ना. सर लास्ट क्लास में क्या हुआ था, सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट बताया था. अगर एक ग्रुप है जी with respect to some binary operation asterisk and group, and if H is a subset of G such that आपका set H with respect to binary operation asterisk is a group, then it is a subgroup of group G. छोटी छोटी सी चीजें होती है, हम लोगों को क्लास पूरी लग जाती है कॉन्सेप्ट को समझने में, लेकिन अल्टीमेटली हाथ आता है जरा सा कॉन्सेप्ट और उसी की कहानी होती है पूरी. चलिए सर क्या है साइक्लिक ग्रुप. चलिए लेट जी कॉमा एस्ट्रिक बी अ ग्रुप. कब बोलूंगा इसको साइक्लिक ग्रुप, अगर एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट करता हो सच दैट सेट जी के सारे एलिमेंट्स को जनरेट किया जा सके फॉर द डिफरेंट पावर्स ऑफ द एलिमेंट ए, देन that element will be called a generator and this group will be called cyclic group. Clear? So if A belongs to G such that A different elements such that different elements of set G can be written in the form सब रिवीजन है, written in the form A raised to the power n for different positive integers n. Then G with respect to asterisk is a cyclic group. प्रॉपर्टी क्लियर है. आई होप इन दो डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है. जब मैं ए रेस फॉर एन बोलता हूं इसका मतलब ए एस्ट्रिक ए अप टू एन टाइम्स. दीनू जी सबसे बड़ा या छोटे की बात नहीं है, ये आपका बेसिस है जो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ही नहीं, जो सेट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने बहुत लेंथी उसमें पढ़ा और वो हर जगह पे काम आता है. ठीक है, अदरवाइज अलग अलग डिफरेंट अलग अलग चैप्टर बना करके पढ़ा देता मैं आपको. एक पढ़ा देता सेट थ्योरी सेट्स एंड रिलेशन, एक पढ़ा देता फंक्शन, एक पढ़ा देता ग्रुप थ्योरी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डाल देता 6 चैप्टर, आप खुश होते, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं बेटा ये ग्राफ की क्लास नहीं है. वी वर सपोज टू हाउ ग्राफ थ्योरी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, बट वो कल से स्टार्ट होगी. कल मैंने प्लान की थी एक एक्स्ट्रा क्लास संडे को, लेकिन वो हो नहीं पाई. तो डोंट वरी, अगर आप ग्राफ थ्योरी का वेट कर रहे हो तो आज आप जाकर के अपना कुछ और काम कर सकते हो. कल 4 बजे से हमारा ग्राफ थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है जीत. नहीं 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 हर्षल, आपके लिए भी वही है, कल वाला सेशन हो नहीं पाया तो ग्राफ थ्योरी अब कल से स्टार्ट होगा. ठीक है. सो एनीवन जिन्होंने नया ज्वाइन किया है और अगर वो वेट कर रहे थे कि सर आज से ग्राफ थ्योरी स्टार्ट होगा, तो एज आई सेड दैट टुडे इट विल बी द लास्ट क्लास. तो आज के लिए आप और अपने पुराने पाप धो सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर से, और कल से आप ग्राफ थ्योरी में ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. सर इतना कॉन्सेप्ट, हाँ
पथिकृत, अगर आप चीजों को रट रहे हो तो सब कुछ ओवरफ्लो ही होगा। अगर आप चीजों को समझ रहे हो तो चीजें याद रह जाएंगी। अगर आप चीजों को रट रहे हो तो भूल जाओगे, इतना तो है, कुछ कर नहीं सकता उसका मैं। देखो यार, आपको क्या है ना, सबसे पहले तो पढ़ना सीखना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता तो सबसे पहला काम यह है कि पढ़ना सीखो कि हमें क्या, किस चीज की जरूरत है। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो है नहीं कि हम बस रटते गए रटते गए रटते गए, एग्जाम के दिन अगले ही दिन एग्जाम था तो अगले ही दिन उल्टी की और 3 दिन बाद भूल गए कि हमने 3 दिन पहले क्या पढ़ा था। यहाँ पर उस तरीके से काम होगा नहीं, है ना। एक तो सारी चीजें बहुत डिटेल में पूछी जाती हैं, जो पढ़ रहे हो एग्जैक्टली वही नहीं पूछा जाएगा। 50% ऑफ टाइम उसकी एप्लीकेशन, जो हमने पढ़ा है उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी क्वेश्चन में, और आपको वो अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। तो रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो सर्कल मत बोलो उदित जी, ग्रुप भी हैं साइक्लिक भी हैं, ऐसा बोलो। तो अगर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं देन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि सारे साइक्लिक ग्रुप ग्रुप तो होते ही हैं। ठीक है। अगर एमएसक्यू है तो दोनों सही आंसर होंगे। अगर एमसीक्यू है तो अगर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप और ग्रुप दोनों ही ग्रुप होते हैं। हाँ, ग्राफ कल से शुरू होगा। जी बिल्कुल, ग्राफ कल से शुरू होगा। चलिए एनीवे, आज की बात, एक आध क्वेश्चन और देखेंगे साइक्लिक ग्रुप के कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप कुछ तो मैंने बता दी है, कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बची है उसका डिस्कशन करेंगे, एंड सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन वोश्चन मत पूछिए, वापस से आ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई डाउट हो तो बात करो, अदरवाइज उन सबको छोड़ देते हैं। तो सब ग्रुप वगैरह, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो। स्लाइड्स में क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लेकर के आता हूं कि अगर आपको लास्ट क्लास से कोई पाप रह जाए तो उसको धोया जा सके। साइक्लिक ग्रुप की यही डेफिनेशन थी, हमने यही बताया, ए विल बी कॉल्ड जनरेटर। आइडेंटिटी एलिमेंट खुद को छोड़ करके किसी और एलिमेंट को जनरेट नहीं कर सकता है, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैन नॉट बी द जनरेटर ऑफ सेट कंटेनिंग एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट इटसेल्फ। दूसरी चीज क्या बताई थी सर, आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा अगर आपके ग्रुप में एक भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। तो अगर एक भी ऐसा एलिमेंट है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो वो जो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, वो एलिमेंट आपका जनरेटर बन जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर पाएगा, एंड आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। चलिए, दूसरी चीज ये समझ में आती है कि अगर आपका एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है तो एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। इसलिए अगर कोई एलिमेंट ग्रुप का जनरेटर है तो उस एलिमेंट का इनवर्स भी ग्रुप का जनरेटर होगा। इसके अलावा हमने ये बोला कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, इसका मतलब उसके अंदर कोई जनरेटर है ही नहीं, और उस सिचुएशन में आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया सर। ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। कैन नॉट बी द जनरेटर ऑफ एनी अदर एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हैज टू बी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ग्रुप। अगर एलिमेंट इन फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी, हाँ ठीक है, ये भी वही चीज थी। अगर एलिमेंट जनरेटर है तो उस एलिमेंट का इनवर्स भी जनरेटर होगा। इतनी बातें हम कर चुके हैं। उसके अलावा अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है तो इट इज गारंटीड कि वो साइक्लिक होगा, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। एंड अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। इसका मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स ग्रुप के जनरेटर होंगे। इसका मतलब किसी ने राइटली कहा था कि सर अगर P is the order of the group and if it is a prime number then the number of generators will be P minus 1. नंबर ऑफ जनरेटर्स विल बी P minus 1। सर कौन से P minus 1? P टोटल एलिमेंट थे, उन टोटल एलिमेंट में से आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ करके P minus 1 बाकी सारे एलिमेंट्स ग्रुप के जनरेटर होंगे। ठीक है सर, यहां तक हमारी सारी कहानी हो जाती है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो या नहीं। तो मैं मान लेता हूं 7 इज अ प्राइम नंबर। सो द क्वेश्चन इज, लेट 1 2
3, 4, 5, 6 is a group with respect to multiplicative modulo 7. Check whether group is a cyclic group or not. Check whether group is a cyclic group or not. If cyclic अगर है, then identify all generators of the group. चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। सिद्धांत जी, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आज वाली क्लास छोड़ दीजिए, कल से क्लास ज्वाइन कीजिएगा। कल से ग्राफ थ्योरी स्टार्ट होगी, आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप कल से बात करेंगे तो सेट्स एंड रिलेशन, सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा, इसका मतलब सेट्स एंड रिलेशन, फंक्शन एंड ग्रुप थ्योरी, तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं एंड ग्राफ थ्योरी से अब नेक्स्ट स्टार्ट होगा। दीनू, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे मालूम है कि आप सब लोग पागल हो। क्यों पागल हो? सर, ये मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 7 का मतलब ग्रुप का ऑर्डर 7 नहीं है। ग्रुप का ऑर्डर 7 नहीं है। ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं? सर, एलिमेंट्स आर 6। सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज एक्चुअली इक्वल्स टू 6, नॉट अ प्राइम नंबर। तो सीधे सीधे मत बोलो। बोला था मैंने कि आप लोग इस एन से कंफ्यूज मत होना। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में एन ग्रुप का ऑर्डर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन ऑपरेशन है। जिसने भी, दीनू ने, नयन ने, वत्सल ने, जिन्होंने भी ये आंसर दिया है, उन लोगों का आंसर गलत है, क्योंकि उन्होंने 7 ऑर्डर कंसिडर किया है ग्रुप का, और ग्रुप का ऑर्डर 7 है ही नहीं, ग्रुप का ऑर्डर 6 है, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप सीधे सीधे आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा, है ना, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होता तो मैं आंख बंद करके कह सकता था कि ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ऐसे मत कहो कि सर 6 एलिमेंट्स होंगे जो जनरेटर होंगे। इन 6 में एक तो आइडेंटिटी है और वो तो कभी जनरेटर हो ही नहीं सकता। बोला ना मैंने, इसीलिए बोलता हूं कि क्वेश्चन को ढंग से देखो। आप लोग कहीं जाने की जल्दी में हो, कहीं जाने की जल्दी नहीं है, यहीं रहो तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो गलतियां नहीं करोगे। रैंडमली तुक्केबाजी करने पे फोकस करोगे तो गलतियां होंगी, एग्जाम में नंबर आएंगे नेगेटिव में। बोलिए, आंसर दीजिए अब। ओके अनुराग, अगर 3 जनरेटर है तो 3 का इनवर्स क्या है? अगर 3 जनरेटर है तो 3 का इनवर्स क्या है बेटा? अगर 3 जनरेटर है तो 3 का इनवर्स क्या है? चलो देखते हैं। सर, 1 इज आइडेंटिटी, therefore order of 1 is equals to 1, which is not equals to order of group, therefore 1 cannot be the generator। समझता है ना ये? तो 1 कैन नॉट बी दी जनरेटर। दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं सर। 2 रेस पावर 1 विल बी 2, 2 रेस पावर 2 विल बी 4,
2 raised power 3 will be not 8 but 1 which is identity. ठीक है, और एलिमेंट की जिस पावर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है वो उसका ऑर्डर होता है. सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2 इज इक्वल्स टू 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप. Therefore 3 is not a generator. चलो, अगर एलिमेंट जनरेटर नहीं है, सॉरी 2 की बात हो रही थी, therefore 2 is not a generator. अगर एलिमेंट जनरेटर नहीं है तो एलिमेंट का इनवर्स भी जनरेटर नहीं हो सकता. सो व्हाट इज इनवर्स ऑफ 2? The inverse of 2 is actually equals to 4. Therefore 4, all 4 is not a generator. क्योंकि अगर 4 होता तो 2 भी होता, लेकिन अगर 2 नहीं है तो 4 भी नहीं होगा. बात समझ में आती है? आती तो है सर, लेकिन हम समझना चाहते नहीं. ओके सर, 3 raised power 1 will be 3. 3 square will be 2. 3 3s are 9 divided by 7, remainder 2 beta. 3 3s are 2 3s are 6. 3 4s are sir 3 to the power 4. So 6 3 18. This will come out as 4. 3 raised power 5. 4 3s are 12 divided by 7, remainder 5. 3 raised power 6 is 5 3s are 15. Remainder 1 which is identity. ठीक है, तो क्या समझ में आया? ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, सर फॉर व्हाट पावर ऑफ 3? सर फॉर पावर 6. तो ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल्स टू 6 विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप. जब वो 3 इज अ जनरेटर. ठीक है सर, आइडेंटिटी से जस्ट पहले जो एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ होगा वो इनवर्स होगा, या तो इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा लो. इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 5. Therefore 5 is also a generator. बहुत बढ़िया सर. देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो चीजें परेशान नहीं करेंगी. चलिए सर, 1 हो गया, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है. सर 6 की बात करते हैं. सर 6 raised power 1 is 6. 6 square is 6 6 are 36 divided by 7, remainder 1 is the identity. So for what power of 6? Or order of 6 is equals to 2, which is not equals to order of group. Therefore 6 is not a generator. What is inverse of 6? सर, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो एलिमेंट खुद का इनवर्स है. अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो एलिमेंट खुद का इनवर्स है. मेक सेंस? सबको चीजें क्लियर हैं कि साइक्लिक ग्रुप देखना कैसे है? अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है. ये पूजा आई, पूजा ने कह दिया सर 2 इज द जनरेटर, तो मैं पढ़ाना छोड़ देता हूं. अगर 2 जनरेटर है पूजा जी तो पढ़ाना छोड़ देते हैं. क्लियर है? एनी डाउट? देखो, जो लोग बीच में क्लास अटेंड किए हैं वो बिल्कुल भी मत बोलना सर डाउट है या नहीं है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है. लास्ट क्लास में तो क्या ही समझ के जाओगे सर? लास्ट क्लास में समझने के लिए कुछ है ही नहीं सर. नहीं सूर्या जी, नहीं हो पाएगा. 10-10 मिनट में सब लोग आएंगे तो रिकैप नहीं हो पाएगा. ठीक है, चलिए. ओके, लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिक ग्रुप. तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज तो बता चुका हूं, अब बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की. जल्दबाजी में गलती मत करना, जो समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझ लो. ठीक है, अगेन ज्यादा जाएंगे नहीं, सिर्फ याद रखना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है. लेट जी कॉमा एस्ट्रिक बी अ ग्रुप. Let G comma asterisk be a group with order of G
इक्वल्स टू n। मान लीजिए कि ग्रुप का ऑर्डर है n, लेट g एस्ट्रिक बी अ ग्रुप with order of G equals to n, or I would rather say is a cyclic group, क्योंकि हम प्रॉपर्टी ही साइक्लिक ग्रुप की देख रहे हैं। is a cyclic group order of G equals to n, and एलिमेंट अगर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो एक एलिमेंट तो जनरेटर होगा, एंड एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू सेट जी and element A belonging to set G is one of the generators of cyclic group G, then एक सेट की डेफिनेशन दे रहा हूं, then a set containing elements a raised power m such that a आपको पता है क्या है सर, a हमारा एक जनरेटर है, ए हमारा एक जनरेटर है और मैं ए रेस पावर एम टाइप का एक सेट बना रहा हूं, वेयर सच दैट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आपका जो एम है वो आपके ऑर्डर एन से छोटा होना चाहिए, एम लेस देन एन, एंड जो जीसीडी है एम एंड एन का वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेट है जिसके अंदर आप ए की वो सारी पावर्स इंक्लूड कर रहे हो जो पावर्स एम से एन से छोटी हैं एंड एन के को प्राइम है, इज then this is a set of all generators, all जितने भी हैं, is a set of all generators of cyclic group G with respect to asterisk। चलिए सर, ये M क्या है सर? अल्टीमेटली लोगों को डेफिनेशन समझने में दिक्कत सिर्फ ये होती है कि वो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ ही नहीं पाते। मैं क्या बोल रहा हूँ, जी मान लीजिए बोला है कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है, और ये भी बोला है कि आपको ऑलरेडी पता है कि ए आपका एक जनरेटर है। ठीक है, तो जी कॉमा एस्टिक बी अ फाइनाइट ग्रुप, बी अ ग्रुप एंड एलिमेंट ए आपका एक जनरेटर है। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि मुझे एक जनरेटर पता है, क्या तुम मुझे सारे के सारे जनरेटर बता सकते हो? तो अगर आपको एक भी जनरेटर पता है साइक्लिक ग्रुप का, तो बाकी सारे जनरेटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सारे एलिमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, प्रूफ में नहीं जाएंगे, मैं सिंपल सा रीजन बता रहा हूं सर, आपको दूसरा तरीका ऑलरेडी पता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सारे के सारे जनरेटर्स बताओ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बट चीजों को ईज आउट करने के लिए जस्ट रिमेंबर दिस कि अगर ए आपका कोई जनरेटर है, देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट ए रेज़ पावर m इन विच m इज लेस देन n एंड को प्राइम टू n, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स का जो सेट है वो आपके उस साइक्लिक ग्रुप के सारे जनरेटर्स को डिफाइन करेगा। चलो सर, एक एग्जांपल से चलेंगे तो शायद जल्दी समझ में आएगा। आपको आंसर पता है, लेकिन मैं आंसर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूं। कैसे और कौन सा एग्जाम्पल लेके चलें कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए? सारे नहीं होने चाहिए। चलो सबसे पहले तो सारे सारे जिसके अंदर हमने एक देखा था उसी को देख लेते हैं। लेट, ये गिवन है, the set containing elements 0 1 2 3 4 is a cyclic group with respect to
एडिशन मॉड्यूलो 5। सर आंसर हमको पता है, लेकिन हम सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। एज अ साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5, एंड मुझे किसी ने ये बोल दिया, एंड वन इज वन ऑफ द जनरेटर one is one of the generators of the cyclic group, of the above cyclic group. Now my question is, find all the generators. आपको अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, जो अभी बताया वो देखना है. All the generators of the above cyclic group. चलिए, so what is the order of the group? What is the order of the group? सर ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारा जो कॉन्सेप्ट में है वो है n. ठीक है, so order of group is actually equals to n, and the value of the n is 5 in this case. Now the next thing is, sir, what are the numbers which are less than 5 and co-prime to 5? So natural numbers that are less than 5 and co-prime to 5 are, that are less than 5 and co-prime to 5 are, sir कौन कौन से नंबर है सर? 1, 2, 3 and 4. So these are the numbers which are less than 5 and co-prime to 5. Yes or no? अब अगर आपको नंबर्स पता हैं जो co-prime to 5 हैं, less than 5 हैं, therefore the set of all generators of above cyclic group is the set of all generators of above cyclic group is, सर अगर आपको एक जनरेटर पता था तो आपको लेक्चर में लिखना चाहिए था a raised power 1, a raised power 2, a raised power 3 and a raised power 4, क्योंकि यही हमने लिखा है. और यहाँ पर एंड a की वैल्यू है हमारे पास 1, बिकॉज वन ऑफ द जनरेटर इज एलिमेंट 1. तो अब क्या लिखेंगे? 1 raised to the power 1, 1 raised to the power 2, 1 raised power 3 and 1 raised power 4. अरे नामाकुलों, बार बार मत पर करवाओ मुझसे एक ही काम. सर कौन सा काम? सर a raised power m का मतलब है a asterisk a, दिस इज m टाइम्स a. इसका मतलब नॉर्मल पावर नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल पावर नहीं है. चलो यहाँ पर देखो सर, 1 raised power 1 will be what? Sir 1 raised power 1 will be 1. What is be 1 raised power 2 with respect to addition modulo 5? 1 plus 1 divide by 5 का रिमाइंडर. 1 plus 1 2 divide by 5 will be 2. Sir 1 cube will be 1 square addition modulo 5 with 1. So 2 plus 1 3 divide by 5 remainder 3. Right? 1 raised power 4 will be 1 raised power 3 addition modulo 5 with 1. 1 raised power 3 is 3 plus 1, that is 4, divide by 5 remainder 4. So these are the generators of the given cyclic group. Clear है? Sir, how a equals to 1? Sir, given है ना, 1 is one of the generator of the given cyclic group. और हमने a को जनरेटर लिया था, एंड एलिमेंट a बिलोंगिंग टू G इज वन ऑफ द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप. तो आपका जो गिवन जनरेटर है उसको मैं a बोल रहा हूं.
ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू कोरिलेट कि क्या हुआ। किसने पूछा था सर वाई ए इक्वल्स टू 1? पता नहीं सर, दूसरा वाला भी देख लेते हैं, चलो इसी को देखो। हटा दो इसको, मत देखो, बाद में दिखाएंगे, थोड़ा सा बाद में दिखाएंगे, थोड़ा सा बाद में दिखाएंगे ना। मैं क्वेश्चन है, सुनो अच्छे से सर। अगर उसको मुझको सिर्फ ये बोल दे, अगर कोई मुझको सिर्फ ये बोल दे, सर इन क्वेश्चन इट विल बी गिवन, व्हाट विल बी गिवन, व्हाट इज द जनरेटर, इट विल बी गिवन, one of the generator will be given. If nothing is given, then what type of question will be frame, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा शांति रख लिया करो। If generator is not given, then I find any generator and use this concept. Yes, you can do that. Yes, you can do that. But बात समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं उसकी बात करो। सर अगर कोई मुझसे ये बोले कि let G asterisk be a cyclic group of order n, and simply वो आपसे ये बोले that how many generators will be there for the given cyclic group, please tell me। फारूक खान फालतू की बातें मत करो, एक जनरेटर से या दो जनरेटर से या एन जनरेटर से, कितनों से भी काम करो, आंसर सेम ही आएगा। सर फिर तो जनरेटर की ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन। क्या है ये? व्हाई कांट? यार आप लोग क्या है ना, एक तो थोड़ा सा शांति रखा करो और पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया करो। रुक जाओ, आगे जा रहे हैं बस, रुक जाओ थोड़ा सा। मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूं कि उसने जनरेटर के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ ये बोला लेट जी एस्ट्रिक बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, लेट जी एस्ट्रिक बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, और वो आपसे पूछे हाउ मेनी जनरेटर्स विल एग्जिस्ट फॉर द गिवन ग्रुप, हाउ विल यू फाइंड द आंसर? How many generators will exist for the given group? How will you find the answer? So the concept is very simple. अगर उसने बोला है कि ये साइक्लिक ग्रुप है तो इट इज गारंटीड कि कम से कम एक जनरेटर तो होगा। अगर उसने ये बोला है कि ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो इतना तो गारंटीड है कि कम से कम एक जनरेटर तो होगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, लेट्स एज्यूम कि वो जनरेटर कुछ भी XYZ है, ठीक है। अब अगर हम ए रेस पावर एम की बात करें तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ सर। जो जनरेटर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट करने से पहले सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट जनरेट करता है, हाँ या ना? जो भी जनरेटर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट करने से पहले सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जनरेट करता है। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर ए जनरेटर है तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो एम है जो 1 से लेके एन के बीच में है, इनकी किन्हीं भी दो डिफरेंट पावर्स के लिए क्या ये पॉसिबल है कि ए रेस पावर एक्स की वैल्यू ए रेस पावर वाई के इक्वल हो जाए एंड both x and y are less than n and co-prime to n? Is it ever possible? क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि अगर ए आपका जनरेटर है तो ए ऑफ ए रेस पावर एक्स ए रेस पावर वाई के इक्वल हो जाए सच दैट दोनों ही एक्स और वाई लेस देन एन हो एंड को प्राइम टू एन हो? नहीं सर, क्योंकि अप टू एन सारे के सारे पावर्स के लिए ए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जनरेट करता है, ए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जनरेट करता है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर सिर्फ इतना गिवन हो कि मेरा जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन, देन the number of generators of that cyclic group will be exactly same as the number of positive integers जो n से छोटे हैं and co-prime to n है। यस सर, सो दैट्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए पहले नोट कीजिए तो शायद आपको मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आएगा। लिखिए, लेट G with respect to asterisk be a cyclic group
of order n कोई भी आपका एलिमेंट है, then number of generators of cyclic group G comma asterisk will be same as or will be equal to the number of positive integers will be equal to the number of positive integers less than n and co-prime to n. समझ में आती है ये, क्योंकि जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज हैं ए रेस पावर एम जिसको आप बोल रहे हो वो हर एम के लिए डिफरेंट है। तो जितने डिफरेंट नंबर्स हैं जो को प्राइम है एन के एंड लेस देन है एन के, एग्जैक्टली उतने ही जनरेटर्स होंगे। So let G has to be a cyclic group of order G equals to n, then number of generators will be same as number of positive integers will be equal to number of positive integers less than n and co-prime to n. Clear? देखो सर, ऊपर जो पहला वाला क्वेश्चन था इसका आंसर दोनों का देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसके बेसिस पे बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दैट लेट जस्ट बी अ साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द अबव साइक्लिक ग्रुप। व्हाट विल बी द आंसर? सर एक ही क्वेश्चन के ऊपर क्या, अरे भाई एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूं ना, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसा है उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इज अ साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर्स सर सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। क्या सर? फॉर द गिवन ग्रुप order of G is equals to 5, therefore number of generators will be equals to what? Number of generators will be equals to number of positive integers less than 5 and co-prime to 5. Number of positive integers less than 5 and co-prime to 5. Sir, 1, 2, 3 and 4 are such numbers. Therefore, answer equals to 4. चमका कि अगर जनरेटर गिवन ही ना हो तो आपसे सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि कितने जनरेटर होंगे। समझ गए? बोलिए 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 बोलिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट G comma asterisk be a cyclic group such that order of G is equals to 50. बहुत बड़ा नंबर है सर। नाउ क्वेश्चन इज
then find the number of, then how many, okay, then find the total number of generators for the given cyclic group. क्या होगा आंसर? नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। एस्ट्रिक कुछ भी बना रहे, नहीं करेगा। पागल वागल हो गए क्या अशोक जी? 50 प्राइम नंबर है क्या? कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो यार। फिर मुझे गुस्सा आती है, फिर बुरा लगता है, आपको मिर्ची लगती है। ये देखो वत्सल भी आया। 50 प्राइम नंबर है क्या? उससे छोटे सारे के सारे नंबर उसके को प्राइम हो जाएंगे हैं? अरे नामाकुलो, पॉजिटिव इंटीजर्स that are less than 50 and co-prime to 50 आर, सर कौन कौन से हैं सर नंबर ऐसे? तो पागलों जैसी बात करते हो सर। 2 and 50 को प्राइम नहीं है सर। 3 and 50 को प्राइम है सर। 450 नहीं है सर। 550 नहीं है सर। 650 नहीं है, 7 है सर। 850 नहीं है सर। 9 है सर। 10 नहीं है सर। 11 है सर। 12 नहीं है सर। 13 है सर। 14 नहीं सर। 15 नहीं सर। 16 नहीं सर। 17 यस सर। 18 नहीं सर। 19 यस सर। 20 नो सर। 21 यस सर। 22 नो सर। 23 यस सर। 24 नो, इवन तो हो ही नहीं सकते। 25 नो। 26 नो। 27 यस। 28 नो। 29 यस। 30 नो। 31 यस। 32 नो। 33 यस। 34 no. 35 no. 36 no. 37 yes. 38 no. 39 yes. 40 no. 41 yes sir. 42 no. 43 yes sir. 44 no. 45 no. 46 no. 47 yes sir. 48 no. 49 yes sir. कितने हैं सर? 3 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने नंबर आए? कितने नंबर आए अनिरुद्ध जी? टोटल 20 है, कहां से आ गए 14? एक तो आपको को प्राइम भी समझ में नहीं आता। हाँ, so there are 20 numbers or there are 20 positive integers less than 50 and co prime to 50. Therefore, number of generators of the above cyclic group was to 20. ठीक है? हाँ, तो 27 डिवाइड बाय 3, लेकिन 50 इज डिवाइडेड बाय 3 क्या है? कौन से जीवन में कॉन्सेप्ट पढ़े हो भाई? कौन से जीवन में कॉन्सेप्ट पढ़े हो?
तो इससे तो हम 2 मिनट में जनरेटर निकाल सकते हैं सर। इससे तो हम 2 मिनट में जनरेटर निकाल सकते बिना ऑपरेशन परफॉर्म किए। जनरेटर नहीं निकाल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ जनरेटर निकाल रहा हूं। तीनों जी, मैं जनरेटर नहीं निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ जनरेटर निकाल रहा हूं बिना ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो ऐसा मत बोलो कि सर इससे तो हम 2 मिनट में जनरेटर्स निकाल सकते ना। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सिर्फ हम नंबर ऑफ जनरेटर्स बता पाएंगे। अगर उसने हमसे जनरेटर पूछा बिना जनरेटर दिए, सुनो कहानी को, तो अगर उसने हमसे सारे के सारे जनरेटर्स पूछे बिना जनरेटर की इंफॉर्मेशन दिए, तो यही करना पड़ेगा, तो यही करना पड़ेगा। समझ गए बात को? अगर क्वेश्चन में हमसे जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप पूछे जा रहे हैं, तो हमको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ जनरेटर्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए जो अभी कॉन्सेप्ट बताया है वो यूज कर सकते हो। लेकिन अगर उसने जनरेटर्स पूछ लिए, तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी बताया अप्लाई नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करोगे, ये सोचो। क्वेश्चन क्या है, उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करोगे, ये समझना है हमको। चलो सर, अभी अभी बात आई दैट इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, then number of generators will be equal to the number of positive integers less than n and co-prime to n। तो जिससे साइक्लिक ग्रुप बनते हैं, हाँ जी, जिससे साइक्लिक ग्रुप बनते हैं उसको जनरेटर कहते हैं। वो ग्रुप जो किसी एलिमेंट, जिसके सारे एलिमेंट किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से जनरेट हो सकते हैं, वो साइक्लिक ग्रुप ही होगा। ठीक है, बिकॉज नॉट गिवन ओनली नंबर ऑफ जनरेटर्स। हाँ तो पथिकृत तभी तो बोल रहा हूँ, अगर यार कैसी उल्टी बातें करते हो, जो बोल रहा हूँ उसके बाद ही लिख देते हो। सिर्फ नंबर ऑफ जनरेटर्स की बात होगी तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर उसने जनरेटर पूछा तो अभी बोल दिया कि पुराना वाला कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा। एक जनरेटर मिलने के बाद लगा सकते हो, लेकिन पहला जनरेटर तो वहीं से निकलेगा विकास, पहला जनरेटर तो वहीं से निकलेगा। और मैं ये चाहता भी नहीं हूं आपसे कि ये सारी बातें हों। मैं तो कहीं और ले जा रहा हूं, आप पहुंचने से पहले ही कंफ्यूज हो जाते हो, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। मैं आपको ले कहीं और जा रहा हूं, वहां तक आप चलना ही नहीं चाहते हो, पहले ही परेशान हो रहे हो। सर ये तो 50 था, तो ये निकालने में भी तो टाइम ही लगा ना सर। कितने जनरेटर से ये निकालने में भी तो टाइम ही लगा। और गलती से आप में से कईयों ने 17 आंसर दिया, कईयों ने 19 आंसर दिया, कईयों ने 21 आंसर दिया। इसका मतलब इसमें सिली मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसका मतलब इसमें किसी नंबर के एक्स्ट्रा ऐड हो जाने के या किसी नंबर के स्किप हो जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर यहीं पर ये ऑर्डर 250 हो जाता तो हो गया कल्याण। अगर यहीं पर ये ऑर्डर 250 हो जाता तब तो हो गया कल्याण। वेट करके मैं नंबर ऑफ नंबर्स विच आर को-प्राइम टू 250 एंड लेस देन 250 ही निकालता रहूं। तो कुछ तो और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो वापस ले चलता हूं आपको आपके बचपन के पापों की याद दिलाने। बचपन के पाप भैया, बचपन के पाप, आओ खेले बचपन के पाप। ये तो पहले तुम वापस बैक हो जाओ। ठीक है, ऊपर चलो। कभी ये पढ़ा है? अभी 2 मिनट में पढ़ाऊंगा ना तो सबको याद आएगा कि हाँ सर ऐसा कुछ पढ़ा तो है। आई एम डैम श्योर कि थोड़ी देर में याद आएगा कि पढ़ा तो है।
हाँ क्रिप्टोग्राफी में भी था। यस, n इंटू वन माइनस वन अपॉन बी, बस इतना ही पता है, बस 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 उतना ही पता है। ठीक है, बहुत है। ये देता क्या है, किसी को ये पता है? को प्राइम का कॉन्सेप्ट था आपकी 7th 8th क्लास में। को प्राइम का कॉन्सेप्ट था आपकी 7th 8th क्लास में, और उसी क्लास में आपको सिखाया जाता था नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालना। उसी क्लास में आपको सिखाया जाता था नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालना, और उन प्राइम फैक्टर्स के बेसिस पे ही हम बताते थे कि कितने नंबर्स होंगे जो गिवन इंटीजर से छोटे हैं और गिवन इंटीजर के को प्राइम है। याद आएगा बच्चा? अगर आपने एकदम ही मतलब बहुत ही पाप किया है तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी बोर्ड टू बोर्ड भी वेरी कर जाता है। लेकिन जितने भी सीबीएसई के या तो फिर थोड़े से ढंग से बोर्ड के होंगे, उन्होंने डेफिनेटली सबने 7th 8th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है। ये मैं अभी आपको 2 मिनट में रिकॉल करवा दूंगा, बस भूल गए हैं वो वाली बात है। चलिए, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। Let n be any positive integer, then number of positive integers which are less than n, then number of positive integers which are less than n and co-prime to n can be given by Euler's, कितना मचाया ना अंकल ने भी, quotient function can be given by Euler's quotient function phi n, where क्या है phi n? Sir, phi n is nothing but n into 1 minus 1 upon P1 multiply by 1 minus 1 upon P2 multiply by 1 minus 1 upon P3 and so on. यहाँ पर ये P1 P2 P3 क्या है? Where P1 P2 P3 etc are prime factors of n. P1 P2 P3 up to whatever are prime factors of n. चलिए, if I ask you the value, let n equals to 50, let n equals to 50, and if I ask you let n equals to 50, if I ask you, so ये ऑर्डर हो गया ग्रुप का, यही तो बात हो रही थी, यही तो बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये जाने दो, लेकिन ये अभी सिर्फ एक इंटीजर है। let n equals to 50, then find the number of positive integers then find the number of positive integers which are less than 50 and co-prime to 50। तो बोल दो क्वेश्चन, डालो सॉल्यूशन। कहाँ सर, सब किया आपने बचपन में, बस भूल गए, समय के साथ हमारी दिक्कत ये है। तो such numbers, number of such numbers will be equals to
550, यही होना चाहिए था। बट अब 50 को देखो सर, 50 को कैसे लिख सकता हूँ सर? 50 को लिख सकता हूँ 2 × 25, इसका मतलब 2⁻1 × 5⁻2। 50 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 25, और यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स देखा तो 2⁻1 एंड 5⁻2, तो ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टर P1। लेट प्राइम फैक्टर P1 किसी भी ऑर्डर में चूज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्राइम फैक्टर P2, तो यहाँ पर 550 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? इट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 50 into 1 minus 1 upon, so first prime factor is 2 multiply by 1 minus 1 upon, so second prime factor is 5, second prime factor is 5। चेक कर लो सर क्या हो जाएगा? ये 50 into सर 1 minus 1/2 will be 1/2, this will be 4/5, 5 दूनी 10, 0 गया, ऐसे जाने दो सर। 50 हो जाएगा 10 5 20। सो इसका मतलब अगर ऑर्डर ग्रुप का 50 होता, अगर ऑर्डर ग्रुप का 50 होता तो नंबर ऑफ जनरेटर सीधे सीधे 550 से निकाले जा सकते थे। यस और नो? वन इज नॉट अ प्राइम नंबर मधुसूदन, क्लियर है? कितना भी बड़ा नंबर अब याद, अब देखो झूठ मत बोलना, ईमानदारी से झूठ मत बोलना, किया है ना ऐसा कुछ कुछ तो बचपन में? याद आता है कि हाँ सर ऐसा कुछ करते तो थे? आपने उसको किस नाम से पढ़ा, आपको क्या बताया गया, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन ये गारंटी है कि आपने ऐसा कुछ ना कुछ अपने बचपन में पढ़ा जरूर है। बस भूल गए हैं कि वो देता क्या था, वो यूज कैसे होता था। थोड़ा थोड़ा याद आएगा है ना? तो दिस ये सब पढ़ा हुआ है यार, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो डायरेक्टली हम लोगों को बाद में आकर के यूज होता है, बट इट्स जस्ट कि कोई बात नहीं। चलिए, लेट G stick be a cyclic group of order n, then number of generators of the cyclic group, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं n, then number of total number of generators of the given cyclic group will be equals to number of positive integers less than n and co-prime to n, and this will be equals to Euler's torsion function by n। सब एक ही मिली जुली सरकार है, इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो एज लॉन्ग एज जनरेटर के बारे में बात हो रही है, नंबर ऑफ जनरेटर्स के बारे में बात हो रही है, एज लॉन्ग एज नंबर ऑफ जनरेटर्स के बारे में बात हो रही है, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। और भाई कोई बहुत अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप कॉम्बिनेटोरिक्स में भी पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ बताया तो कहीं और काम नहीं आएगा, आप कॉम्बिनेटोरिक्स में भी पढ़ोगे। 250 का एक बार दिखा दीजिए सर, क्वेश्चन ही ले लो। लेट G asterisk be a cyclic group, पागलों वाले काम करवा लो मुझसे फालतू वाले। Let G asterisk be a cyclic group such that order of group G is equals to 250. Find the total number of generators. What is the answer?
सर आंसर तो 5/250 ही होगा सर, लेकिन सर ये सॉल्व कैसे होगा तो देख लेते हैं। सर 250 को कैसे लिख सकते हैं सर? सो व्हाट इज 250? सर 250 तो कुछ 125 के जैसा दिख रहा है, तो इट विल बी 5³ इंटू 2। बोलो हाँ, इट विल बी 5³ इंटू 2, मतलब 125 इंटू 2। सो दिस इज P1, लेट्स कॉल इट P2। तो सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सर कुछ बड़ा नहीं है, आप समझो बात को। 250 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/2, 250। ठीक है, 4/5 इंटू 1/2। सर ये तो 10 आया, तो 25 चुके 100। क्या ही बड़ी बात है। प्राइम फैक्टर निकालने का कोई फार्मूला नहीं है हिमांशु जी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आता तो फिर क्या करेंगे? अब वो तो नहीं बताऊंगा कि सर वो सारे के सारे डिवाइड करो, फिर उनके अंदर से देखो कौन कौन से प्राइम नंबर है। ऐसा मत करवाना है यार। ठीक है, आपको गिवन नंबर को प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना होता है। उसमें जो जो प्राइम नंबर्स हैं वो सब आपके प्राइम फैक्टर हैं। ज्यादा परेशान मत करो आप। चलिए सर, एक कोरोलरी दे सकते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसकी जरूरत ही नहीं है, इतने समझदार तो हम हैं। लेकिन फिर भी अब अगर कोई बोल दे कि सर इतना ही करवा दिया है तो थोड़ा सा और लिख दो, बिल्कुल लिख देंगे। ओके। लेट ही asterisk be a group let G, asterisk be a cyclic group such that order of G is equals to P prime number, such that order of G equals to P such that prime number, then total number of generators of the cyclic group क्या होगा सर? सर अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है तो सारे के सारे नंबर्स जो प्राइम नंबर से छोटे हैं वो को प्राइम टू पी होंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू, सर अगर मैं सीधे सीधे इसका आंसर देता तो मैं लिख देता P-1, because all the numbers less than P will be co prime to P. So as all P-1 numbers, all numbers from 1 to P-1 are co prime to P. नहीं सर, मजा नहीं आया सर, इतना नहीं सोच पाते तो देन इट विल बी इक्वल्स टू 5P। बहुत बढ़िया सर। P इक्वल्स टू प्राइम नंबर। अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? Therefore, the only prime factor of P will be equals to P. The only prime factor of P will be equals to P. कोई कंफ्यूजन नहीं सर, क्योंकि ये तो आपका एक प्राइम नंबर है तो इसका कोई और मल्टीपल है ही नहीं, तो ये इसका खुद P आएगा। सर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस विल बी इक्वल्स टू P into 1 - 1 upon P. So all this you will get it P-1। अरे ऐसे कान पकड़ लो, ऐसे कान पकड़ लो, या तो फिर किसी और से ऐसे करके आपस में कान पकड़वा लो, काम तो सेम ही होगा, कुछ बदल थोड़ी जाएगा। मेक सेंस?
आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए सर, तो ये सारी की सारी चीजें थी रिलेटेड टू साइक्लिक ग्रुप। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं जो जनरली हर कॉन्सेप्ट में, मतलब जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भी क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आपको किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। बट 95% ऑफ टाइम जो क्वेश्चंस होंगे वो सीधे सीधे स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएंगे। 95% टाइम जो क्वेश्चंस होंगे वो सीधे सीधे स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, काम की चीज सिर्फ इतनी है, काम की चीज सिर्फ इतनी है दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबेलियन ग्रुप। देख लो यहां पर, चलो लेट्स assume let A is the generator of the cyclic group। ठीक है, P बाइनरी ऑपरेशन Q विल बी व्हाट? सर, क्या मैं हर एलिमेंट P एंड Q को एक ही फॉर्म में लिख सकता हूं? फॉर टू एलिमेंट्स, फॉर टू एलिमेंट्स P, Q बिलोंगिंग टू ग्रुप, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी P एस्ट्रिक Q, व्हाट विल बी P एस्ट्रिक Q, यहां पर छोड़ो। तो सर मैं P को A की सम पावर R की फॉर्म में लिख सकता हूं एंड Q को A रेस पावर S की फॉर्म में लिख सकता हूं। बात समझ में आती है? अगर साइक्लिक ग्रुप है तो ग्रुप के हर एलिमेंट को A की पावर की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। यस, नाउ द ओनली थिंग इज सर, ये एक्चुअल में क्या है सर? ये है ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक 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 अप टू ए, और ये है आपका आर टाइम्स ए, और फिर ऑपरेशन है एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए, और ये है आपका एस टाइम्स ए। नाउ माय क्वेश्चन है सर, ये टोटल आर प्लस एस टाइम्स है और आपको पता है ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए, और ये मैंने लिख दिया एस टाइम्स ए एस्ट्रिक ए आर टाइम्स ए। वाई सर? इसको ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि ऑपरेशन एसोसिएटिव है। क्यों एसोसिएटिव है सर? ग्रुप है तो एसोसिएटिव होगा ही। किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म करो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया सर? ये हो गया ए रेस पावर एस, बाइनरी ऑपरेशन विद ए रेस पावर आर, और ए रेस पावर एस क्या है सर? ये तो क्यू था, और ए रेस पावर आर क्या था? पी था। तो पी एस्ट्रिक क्यू विल बी इक्वल टू क्यू एस्ट्रिक पी। क्लियर? मेक सेंस? तो अगर आपका ग्रुप कभी भी साइक्लिक ग्रुप है तो ग्रुप के हर एलिमेंट को ए जनरेटर की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब पी एस क्यू को मैं ए रेस पावर आर ए रेस पावर एस की टर्म में लिख सकता हूं फॉर सम वाई कम्यूटेटिव। वाई कम्यूटेटिव? आई एम नॉट सेइंग इट इज कम्यूटेटिव। आदर्श जी, मैंने कब बोला कि ये कम्यूटेटिव है? मैंने एसोसिएटिव बोला। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहां यूज कर ली मैंने? जबरदस्ती के नौटंकी मत किया करो। कहां से आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? ए रेस पावर आर मतलब ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक ए। सर कैसे लिखते हैं? अगर सर ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी लिखा हो तो पहले ये परफॉर्म करो या तो पहले ये परफॉर्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने बोला कि
ये पूरा का पूरा अगर एक साथ देखता तो ये एक्चुअल में लिखा क्या है सर? एक्चुअल में यहां पर लिखा है ए आर प्लस एस टाइम्स, ठीक है। अब उसमें पहले एस ऑपरेशन परफॉर्म करके आर के साथ करते हो या आर ऑपरेशन परफॉर्म करके एस के साथ करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन एसोसिएटिव है। तो कम्यूटेटिव में क्यों जा रहे हो? ठीक है। तो अगर ग्रुप कभी भी साइक्लिक है तो वो हमेशा अबिलियन होगा। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो वो हमेशा अबिलियन होगा। दूसरा, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। सर ऐसा कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर है, उसके अंदर जनरेटर को, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब जनरेटर होंगे, यस और नो? बोलो फटाफट से। अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर एक प्राइम नंबर है तो इट इज गारंटीड कि वो साइक्लिक होगा। बोलो बोलो बोलो। ओहो, बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी चीज, सर अगर प्राइम ऑर्डर है तो वो साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो सर अगर प्राइम ऑर्डर है तो हमको पता होता है कि वो साइक्लिक है। और दूसरा, इससे पहले वाला पढ़ा था कि अगर साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा। इसका मतलब साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा। इसका मतलब अगर प्राइम ऑर्डर है तो वो अबेलियन भी होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो आपका ग्रुप अबेलियन भी होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता, है ना। चलो सर, सो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन, कोई मना नहीं कर पाएगा। चलो, अब कॉन्सेप्ट आता है सब ग्रुप का। अगर आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, सुनो अच्छे से, अगर आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो, अगर आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, सुनना अच्छे से, तो उसका जो सब ग्रुप है वो भी साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो उस ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो भी साइक्लिक ग्रुप होगा। बट दी ओनली डिफरेंस इज, जितने भी प्राइम है सारे अवेलेबल, यस, बट दी ओनली डिफरेंस इज कि ओरिजिनल ग्रुप का जनरेटर कुछ और हो सकता है और सब ग्रुप का जनरेटर कुछ और होगा। इसका एग्जांपल दे दूं तो मेरे हिसाब से बहुत है। क्या है? एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, every subgroup of a cyclic group is a cyclic, but generator of the cyclic group need not be seen। मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, 1 - 1 iota minus iota is a cyclic group with respect to multiplication। is a cyclic group with respect to multiplication, and the generators are, कौन है इसके जनरेटर? एंड माइनस आयोटा। अब मैं आपसे एक, मेरी बात समझना, बस इतनी सी बात समझो। सर अगर इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो इसका जनरेटर वो बनेगा जिस एलिमेंट का ऑर्डर 4 रहा होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो इस ग्रुप का जनरेटर वो बनेगा जिस एलिमेंट का ऑर्डर 4 रहा होगा, हाँ या नहीं? अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो इसका जनरेटर वो बनेगा जिस एलिमेंट का ऑर्डर 4 रहा होगा। अब अगर इससे कोई सब ग्रुप बनाऊंगा, सुन लो अच्छे से, सर अगर मैं इसका कोई सब ग्रुप बनाता हूं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अभी आप समझोगे। सर मैंने एक सब ग्रुप बनाया और उसके अंदर अगर मैंने आयोटा को इंक्लूड कर लिया जिसका ऑर्डर 4 है, और मान लो कि मैं बोलूं कि इसका ऑर्डर 2 है, तो विल इट एवर बी पॉसिबल कि एक ऑर्डर 2 के ग्रुप में ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसका ऑर्डर 4 है?
मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी ग्रुप थ्योरी के बारे में, ठीक है। अगर मैं एक छोटी सी बात ये बोलूं कि सर ये एक ग्रुप था जिसका ऑर्डर 4 था और इसमें एक एलिमेंट था जिसका ऑर्डर 4 था, अब अगर मैं एक सब ग्रुप बनाने की कोशिश करूं जिसका ऑर्डर 2 है, तो क्या इस ऑर्डर 2 के ग्रुप में, इस सबसेट में मैं वो एलिमेंट इंक्लूड कर सकता हूं जिसका ऑर्डर 4 था? क्या प्रॉब्लम आएगी अगर मैं ऑर्डर 4 का कोई एलिमेंट ऐड कर लूं तो? क्या प्रॉब्लम आएगी अगर मैं ऑर्डर 4 का एलिमेंट ऐड कर लेता हूं तो? बोलो बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम आएगी अगर मैं ऑर्डर 4 का एलिमेंट ऐड कर लेता हूं तो? यस, क्लोजर प्रॉपर्टी विल डिससेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि सर इसका ऑर्डर 4 है, इसका मतलब ये आई की डिफरेंट पावर्स के लिए 4 डिफरेंट एलिमेंट जनरेट कर सकता है, और अगर ये 4 डिफरेंट एलिमेंट जनरेट कर सकता है और इस सेट में अगर सिर्फ 2 ही एलिमेंट रहे तो इट इज गारंटीड कि क्लोजर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। इट इज गारंटीड कि क्लोजर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ या नहीं? यस। और अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ही डिससेटिस्फाई हो गई तो वो ग्रुप ही नहीं बनेगा, तो सब ग्रुप को तो भूल ही जाओ, तो सब ग्रुप को तो भूल ही जाओ। सो द आइडिया इज, सर अगर आप एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हो जिसका ऑर्डर 2 है, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 या उससे कम होना चाहिए, और डेफिनेटली वो 2 को डिवाइड करना चाहिए, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। नाउ माय क्वेश्चन इज, सर इस ऊपर वाले ग्रुप में ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 एंड लेस देन 2 है? इस ऊपर वाले ग्रुप में ऐसे कौन से दो एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 2 या लेस देन 2 है? सर ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 2 या लेस देन 2 है, आर 1 एंड -1, एंड द सेट containing element 1 and -1 is a subgroup of above group। चलिए, अब दूसरी चीज जानना चाहता हूं कि सर इस सब ग्रुप में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है? यस सर, -1 एंड -1, and it is a cyclic group, subgroup of above group. It is also a cyclic group with -1 as the generator। चमकी कहानी, जो थोड़ी थोड़ी सी चीजें मैं कोरिलेट कर सकते हो तो आपको समझ में आएगा, अरे वाह, एक ग्रुप था उसके अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग अलग था, ठीक है। तो अगर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप था तो उसके अंदर वो एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। अगर मैं उसका कोई सब ग्रुप बनाता हूं तो उसके अंदर वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है उसको चूज नहीं कर सकता। अगर मैं प्रॉपर सब ग्रुप बनाता हूं तो मैं उसको चूज नहीं कर सकता, क्योंकि कभी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Yes, in this specific case, only one subgroup. In this specific case, only one subgroup. मेरी बात समझना सर, मैंने बोला है एवरी सबग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अ साइक्लिक, बट अगर ग्रुप असाइक्लिक है तो उसका सबग्रुप हमेशा असाइक्लिक हो, क्या ये जरूरी है? सुनो, जो पूछ रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो। अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो उसका सबग्रुप भी साइक्लिक नहीं होगा, क्या ये जरूरी है? नहीं। चलो मैं आपको बताता हूं सर, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, 1 3 5 7 इज अ ग्रुप। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 सर, हमको क्या समझ में आया? सर ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2, ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2, ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 2। तो इनमें से किसी का भी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं था, इनमें से किसी का भी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं था, है ना? तो अगर किसी का भी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं था तो ये साइक्लिक तो नहीं था। लेकिन अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं
So do you realize that 3 can generate all the elements and it is a group? 3 can generate all the elements is a cyclic group. लिख नहीं रहा हूं मैं, है ना? तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइटली सेट कि अगर मैं एक ऐसा सेट बनाऊं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो वो तो हमेशा साइक्लिक होगा ही, ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट? तो इसलिए सर साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा, साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा। अगर आपका ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो उसका सब ग्रुप साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई लड़ाई नहीं है सर, क्लियर? उसका सब ग्रुप साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई लड़ाई नहीं है। डन, चलिए अगली बात करते हैं। सर एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 3 इज अ साइक्लिक, यस और नो? क्या मैं कह सकता हूं एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 3 इज अ साइक्लिक? आंख बंद करके बोल दो सर, लेस देन इक्वल्स टू 3 में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे? सर सर 2 and 3 are prime number, therefore सर अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर एक प्राइम नंबर है तो वो तो हमेशा साइक्लिक होता ही है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, रचना। सर द ओनली एलिमेंट ऑफ द सेट विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट। सर इसको कुछ और जनरेट करना ही नहीं है, वो खुद को तो जनरेट कर ही सकता है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद को तो हमेशा जनरेट कर ही सकता है, वो खुद को तो हमेशा जनरेट कर ही सकता है। कम का सर ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो वो हमेशा साइक्लिक होगा। मुझे बताओ क्या ऑर्डर 4 का हर ग्रुप साइक्लिक हो ये जरूरी है? क्या ऑर्डर 4 का हर ग्रुप साइक्लिक हो ये जरूरी है? नहीं सर, हमको मालूम है, हमको मालूम है ये नामाकूल है। क्या सर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, लेकिन ये तो साइक्लिक नहीं है सर। ऐसे ग्रुप को एक नाम दिया गया है क्लेन 4 ग्रुप, ठीक है? तो every group of order less than equals to 5 is a cyclic except plane 4 group of order 4. Except plane 4 group of order 4. समझ गए? तो जितने भी ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 4 है वो सारे के सारे साइक्लिक हैं एक्सेप्ट इस ऑर्डर 4 के क्लेन 4 ग्रुप को छोड़ करके। ओके सर, तो अभी भी हमको एक चीज जाननी है कि सर ये क्लेन 4 ग्रुप क्या है। तो आइए यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लीन 4 ग्रुप। किस ग्रुप को, किस टाइप के ग्रुप को मैं क्लीन 4 ग्रुप बोलता हूं? किस टाइप के ग्रुप को मैं क्लीन 4 ग्रुप बोलता हूं? सर सबसे पहली चीज है ऑर्डर मस्ट बी इक्वल्स टू 4, ऑर्डर होना चाहिए 4। सेकंड है एवरी एलिमेंट शुड बी इनवर्स ऑफ इटसेल्फ।
तीसरी प्रॉपर्टी है ऑपरेशन ऑन एनी टू नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट शुड प्रोड्यूस द थर्ड नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑपरेशन ऑन एनी टू non-identity element must produce third non-identity element। हाँ, तो सर पहले देखो ऑर्डर इक्वल्स टू 4, ऑर्डर 4 होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला है इनवर्स ऑफ ई शुड बी ई, इनवर्स ऑफ ए शुड बी ए, इनवर्स ऑफ बी शुड बी बी, इनवर्स ऑफ सी शुड बी। सर ये दूसरी प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? आइडेंटिटी को छोड़ो, अगर कभी भी दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लोगे, मान लो कि ए और बी लिया और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक परफॉर्म किया, अगर ए और बी दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, तो तीसरा जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। तो सिर्फ ये बोला गया है ऑपरेशन ऑन एनी टू नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, उनके ऊपर ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया गया है उससे फर्क नहीं पड़ता। सो इट विल बी बी एस्ट्रिक ए ऑल्सो। सिमिलरली अगर मैं ए और सी को लूं तो तीसरा जो है बी वो मिलना चाहिए, सी और ए को ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर मैं बी एंड सी को लूं तो तीसरा एलिमेंट मिलना चाहिए, सी और बी को ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो आपका ग्रुप क्या कहलाएगा? ऐसे ग्रुप को बोलते हैं प्लेन 4 ग्रुप। समझ गए? सर एग्जांपल तो हमारे सामने है, 1 3 5 7 with respect to multiplication modulo 8 is a kind of is a type। समझो, देखो पहला क्या है, ऑर्डर इक्वल्स टू 4। दूसरा इनवर्स ऑफ 1 इज 1, इनवर्स ऑफ 3 इज 3, इनवर्स ऑफ 5 इज 5, इनवर्स ऑफ 7 इज 7। तीसरा क्या पता है सर? सर अगर मैं 3 एडिशन मॉड्यूलो 8 विथ 5 परफॉर्म करता हूं मुझे 7 मिलता है, 3 एडिशन मॉड्यूलो 8 विथ 7 परफॉर्म करता हूं मुझे 5 मिलता है, 5 एडिशन मॉड्यूलो 8 विथ 7 परफॉर्म करता हूं तो मुझे 3 मिलता है। दिस इज सेम एज 5, सॉरी एडिशन बोला मैंने हर जगह, इट्स मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, गलती से मैंने एडिशन बोला है, इट्स मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। चमकता है ना? डीबीएमएस मेरे पास जो डेट है वो आपके बैच का है या नहीं दैट आई डोंट नो, बट आई विल स्टार्ट डीबीएमएस फ्रॉम 5th ऑफ अगस्त। ठीक है, 5th ऑफ अगस्त से डीबीएमएस स्टार्ट होगा। किस बैच में होगा दैट आई डोंट नो येट, बट अब मुझे एक बात बताना भैया, हाँ सर ये ग्रुप ऑब्वियसली हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो ये साइक्लिक तो नहीं है।
लेकिन क्या ये कम्यूटेटिव ग्रुप है? Note, clean 4 group is not cyclic. हमने क्या बोला? दो को किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन परफॉर्म करो, थर्ड एलिमेंट आएगा, बट इट इज कम्यूटेटिव. बट इट इज कम्यूटेटिव. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा जो क्लेन 4 ग्रुप है ये साइक्लिक नहीं है, बट इट इज एबिलियन ग्रुप? हाँ या ना? बोलो फटाफट से. क्लेन 4 ग्रुप साइक्लिक तो नहीं है, लेकिन ये एबिलियन है, कम्यूटेटिव ग्रुप है. बहुत बढ़िया. अब मुझे एक बात बताना कि सर फोर तक सारे के सारे, फोर तक सारे के सारे एबिलियन हैं, क्यों सर? 1 2 3 सारे के सारे अबिलियन है, 1 2 3 सारे के सारे साइक्लिक है, हर साइक्लिक अबिलियन होता है. फोर का सिर्फ एक ग्रुप प्लेन फोर साइक्लिक नहीं है, लेकिन ये भी अबिलियन है. इसका मतलब फोर तक सारे के सारे अबिलियन है, और फाइव वापस से एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो साइक्लिक भी होगा और अबिलियन भी होगा. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5 एक्सेप्ट प्लेन फोर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज साइक्लिक? पहले तो ये बता दो, क्या ये बोल सकता हूं कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो वो हमेशा साइक्लिक होगा, एक्सेप्ट क्लेन 4 ग्रुप? क्योंकि सर अप टू 3 इट्स अ प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. ऑर्डर 4 का सिर्फ एक ग्रुप जो साइक्लिक नहीं है वो है क्लेन 4. ऑर्डर 4 का सिर्फ एक ग्रुप जो साइक्लिक नहीं है वो क्लेन 4. उसके अलावा सारे के सारे ऑर्डर 3 के भी साइक्लिक है, ऑर्डर 5 के भी साइक्लिक है, 4 के भी सारे साइक्लिक हैं एक्सेप्ट क्लेन 4. तो मैं बोल सकता हूं एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 5 एक्सेप्ट क्लेन 4 इज साइक्लिक. अब ये जो क्लेन 4 को ये जितने भी साइक्लिक है ये गारंटीड है कि अबिलियन होंगे, और क्लेन 4 साइक्लिक नहीं है लेकिन ये भी अबिलियन है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 5 इज अबिलियन? क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 5 इज अबिलियन? बोलो, कैन आई से दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 5 इज अबिलियन? हाँ, रचना जी बोल दिया नो. क्यों नहीं बोल सकता भाई? ऐसा कौन सा है चीज जो आपको परेशान कर रही है रचना? है? अरे भाई ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 5 के सारे साइक्लिक थे एक्सेप्ट प्लेन 4. तो जितने साइक्लिक थे वो सारे एबिलियन तो होते ही हैं, ठीक है? तो जितने भी ऑर्डर अप टू लेस देन इक्वल्स टू 5 साइक्लिक थे वो सारे एबिलियन हैं. सिर्फ एक ग्रुप था ऑर्डर 4 का जो साइक्लिक नहीं था, वो तो क्लेन 4, लेकिन वो एबिलियन तो था. इसका मतलब अप टू लेस देन इक्वल्स टू 5 ऑर्डर सारे के सारे एबिलियन हैं. अप टू लेस देन इक्वल्स टू 5 सारे के सारे ग्रुप एबिलियन हैं. प्लेन फोर इज अ टाइप, पथिकृत एक ही नहीं होगा, इट्स अ टाइप. कि ऐसा ग्रुप जो ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ऐसा हर ग्रुप जो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो क्लेन फोर ग्रुप है. इट्स काइंड ऑफ क्लेन फोर ग्रुप. तो इट्स अ क्लेन फोर टाइप ग्रुप. समझ गए? ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप है जो क्लेन फोर ग्रुप है, बट ऐसे सारे ग्रुप जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे कि ऑर्डर 4 हो, हर एलिमेंट खुद का इनवर्स हो, दो का बाइनरी ऑपरेशन तीसरा एलिमेंट प्रोड्यूस करता हो, दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन थर्ड नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस करता हो, ऐसा हर ग्रुप क्लेन फोर ग्रुप का टाइप है, वो क्लेन फोर ग्रुप है, उस कैटेगरी में आता है. ठीक, बहुत बढ़िया सर. और कुछ मैं इसमें से ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ और देख लो एंड वी आर डन सर. ये सबको पता है इन अ ग्रुप इफ ए एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू ए, अगर ए का बाइनरी ऑपरेशन ए के इक्वल आता है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. देखो यहां पर सर ई एस्ट्रिक ई इक्वल्स टू ई, देयरफॉर ई इक्वल्स टू आइडेंटिटी.
हाँ सर, if A is not equals to E, if A हाँ सॉरी 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 सॉरी, इसको ऐसे प्रूफ नहीं करना चाहिए था, इसका प्रूफ दूसरे तरीके से होगा। मैं किसी और चीज को प्रूव करने जा रहा था। मैं किस चीज को प्रूव कर रहा था? मैं प्रूव कर रहा था किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 हो तो वो खुद का इनवर्स होगा। यहाँ पर बात हो रही है ए एस्ट्रिक ए, इसको मैं 3 स्लाइड में लूंगा और तीनों को एक एक करके प्रूव करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू प्रूव द फर्स्ट वन। लेट्स ट्राई टू प्रूव द फर्स्ट वन। सो व्हाट डू वी नो? गिवन ए एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू ए। नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज कि सर अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हों और अगर उनका सेम एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो रिजल्ट इक्वल होगा। चलो सर, अगर ये दोनों हैं और मैं इन दोनों का अगर आपसे बोलूं कि ए एस्ट्रिक ए तो पहले से इक्वल था ए के, अगर मैं इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं सेम एलिमेंट के साथ, अरे अगर मैं इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं सेम एलिमेंट के साथ, तब भी रिजल्ट इक्वल रहेगा। क्योंकि दो चीजें जो इक्वल हैं अगर उनका सेम क्वांटिटी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो रिजल्ट सेम आएगा। बिल्कुल सर, सेम आना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज क्या समझ में आती है? सर ये तो ए आइडेंटिटी है, ए एस्ट्रिक ए इनवर्स को तो भगवान भी नहीं रोक सकता। अब ये एसोसिएटिव है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए एस्ट्रिक ए इनवर्स बिल्कुल लिख सकते हो सर। और ये क्या है सर? ए एस्ट्रिक ई, और ए एस्ट्रिक ई की वैल्यू होती है ई। सो यहां से आपको समझ में आया कि अगर कभी भी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो ए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही होगा। सर इस टाइप से आपको काम करना पड़ेगा। अभी आप समझ नहीं रहे हो, गेट के क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा। ये 3 क्वेश्चन लेने का सीधा लॉजिक था कि आप ये समझ पाओ कि किसी क्वांटिटी से हमको बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ सकती है, और वो क्वेश्चंस देखेंगे हम। क्लियर? चलो सेकंड वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है? इन अ ग्रुप अगर ए इनवर्स की वैल्यू, इन अ ग्रुप अगर ए इनवर्स की वैल्यू ए के इक्वल हो फॉर ऑल द एलिमेंट्स, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट वो ग्रुप एबेलियन होगा? चलिए, मुझसे कहा जा रहा है कि हर एलिमेंट का इनवर्स ए के इक्वल होगा फॉर ए कमा बी बिलोंगिंग टू जी। तो हमने बोला देखो बहुत सिंपल प्रूफ है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर सर अगर दो एलिमेंट सेट में हैं, अगर दो एलिमेंट ग्रुप में हैं तो उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी ग्रुप में बिलोंग करेगा। बिल्कुल, हमने बोला है कि किसी भी एलिमेंट के लिए जो ग्रुप में बिलोंग करता है उसके लिए उसका इनवर्स, इसका मतलब ए एस्ट्रिक बी का जो इनवर्स है वो उस एलिमेंट के इक्वल होगा। मानते हो? सर ए एस्ट्रिक बी अगर ग्रुप में है तो ए एस्ट्रिक बी का इनवर्स भी सेट में होगा। फॉर एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट उसका इनवर्स एलिमेंट के इक्वल होगा। सो फॉर एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट के इक्वल होगा। बहुत बढ़िया, यहां तक ठीक। आया ना? अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं जो सेट में बिलोंग करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण उनका बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट भी सेट में बिलोंग करेगा। अगर बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट भी सेट में बिलोंग करता है इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन के रिजल्ट का इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन के रिजल्ट के इक्वल होगा। अब बताओ ए एस्ट्रिक बी इनवर्स किसके इक्वल होता है? सर ए एस्ट्रिक बी इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी इनवर्स एस्ट्रिक ए इनवर्स, बताया था। ठीक है, चलो दूसरी चीज समझ में आती है कि सर अगर ए और बी बिलोंग करते हैं देयरफॉर ए का इनवर्स
विल बी इक्वल्स टू ए एंड बी का इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स उस एलिमेंट के इक्वल होता है। तो बी इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं सर, बी लिख सकता हूं। ए इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। एंड इट विल बी इक्वल्स टू ए स्ट्रिक बी। इसका मतलब कम्यूटेटिव। चमका कि अगर हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो ग्रुप गारंटीड है कि एबिलियन होगा। अगर हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो इट इज गारंटीड कि बी स्ट्रिक ए हमेशा ए स्ट्रिक बी के इक्वल होगा। इसका मतलब इट इज गारंटीड कि ग्रुप कम्यूटेटिव होगा। इसका मतलब गारंटीड कि ग्रुप एबिलियन ग्रुप होगा। मेक सेंस? बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर लिखी हुई नहीं है। सो इन अ ग्रुप अगर ये वाला इफ देन स्टेटमेंट ट्रू है तो ठीक, बट कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। हर एबेलियन ग्रुप में ये प्रॉपर्टी होल्ड करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो ग्रुप एबेलियन होगा। हेलो, नींद से जाग जाओ। क्लियर? एग्जाम्पल चाहिए क्या इसका? एग्जाम्पल चाहिए? कितने लोग हैं जिनको चाहिए? ओके, आओ यहाँ पर। तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो आपको पता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स the set of all integers with respect to addition, set of all integers with respect to addition is it an abelian group? A belonging to set Z, what will be inverse of A? अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं A तो उसका इनवर्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स? व्हाट विल बी इनवर्स ऑफ A? बोलो। माइनस A. So inverse of A is equals to minus A, which is not equals to A. इसका मतलब अगर इनवर्स एलिमेंट के इक्वल हो तो ग्रुप एबिलियन है, बट हर एबिलियन ग्रुप में हर एलिमेंट खुद का इनवर्स हो ये जरूरी नहीं है। चमक गया? चमका? अगर हर एलिमेंट खुद का इनवर्स हो तो इट इज गारंटीड कि ग्रुप एबिलियन होगा। लेकिन अगर ग्रुप एबिलियन हो तो वहां पर हर एलिमेंट खुद का इनवर्स नहीं। अरे भाई जीरो, पूजा जी कैसी बात करती हो? जिस सेट के अंदर जीरो है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप ही नहीं हो सकता। कहां से आते हो? पूजा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में जीरो है और अगर किसी सेट में जीरो है तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कभी भी ग्रुप हो ही नहीं सकता। सर मॉड्यूलो लेस देन 8 एंड को प्राइम टू 8 एबिलियन हियर। हाँ तो भाई वहां पर हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो वो एबिलियन है। इन क्लेन फोर ग्रुप हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है इसलिए वो एबिलियन है। पथिकृत उल्टा सोच रहे हो। इन क्लेन फोर जिसको आप मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 के करस्पॉन्डिंग बता रहे हो वहां पर हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, तो अगर हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो वो एबिलियन होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं ये तो ट्रू है, ये तो मैंने प्रूव कर दिया,
ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि अगर एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो ग्रुप इज गारंटीड टू बी एबेलियन, लेकिन हर एबेलियन ग्रुप में एलिमेंट खुद का इनवर्स हो ये जरूरी नहीं है। कैसे पढ़ते हो यार? मैं बोल रहा हूं अगर x ट्रू है तो y ट्रू होगा ये जरूरी है, बट y के ट्रू होने पे x का ट्रू होना जरूरी नहीं है। क्या बड़ी बात है इसमें? तो मैं बोल रहा हूं अगर A इनवर्स इक्वल्स टू A फॉर ऑल दी एलिमेंट्स तो ग्रुप एबेलियन है, बट अगर ग्रुप एबेलियन है तो A इनवर्स इक्वल्स टू A हो ये जरूरी नहीं है। और इसी बात को समझाने के लिए यहां पर लिखा गया है कि आप गलती ना करो, जितना लिखा जा रहा है वो समझो, उसके अपोजिट को अगर कभी स्टेटमेंट बना करके दिया जाए, अगर कोई ये बोल दे इन एन एबेलियन ग्रुप, चलो एक ऑप्शन है, इन एन abelian इन every abelian group E with respect to asterisk if for all element A belonging to G, A inverse will be equals to A. This statement is true or false? In every abelian group, A inverse equals to A for all the elements of the group. This statement is true or false? ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं आप। फॉल्स, करेक्ट। हाँ, तो बस यही चीज समझाना चाह रहा था, यही बताना चाह रहा हूं। लेकिन अब लगता है क्या है कि थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो ऐसी कुछ चीजें दिमाग में रह जाती है कि अच्छा अच्छा अच्छा, इनवर्स के इक्वल होने पे एबेलियन होता था तो उल्टा वाला भी सही दिखता है ना? यही होता है ना, अगर हमको कुछ थोड़ी बहुत चीजें याद हो तो हम उल्टे वाले को भी सही समझ लेते हैं। चले, इन अ ग्रुप अगर ऑपरेशन का स्क्वायर इस तरह से डिफाइन किया जा सके तो ये बोल रहा है जी एस्टिक विल बी एबेलियन, ट्रू और फॉल्स? बोलो बोलो बोलो, ट्रू और फॉल्स? सर स्क्वायर का मतलब जब भी ऑपरेशन एस्टिक लगा हुआ है इसका मतलब एस्टिक की बात हो रही है। तो हमको क्या बोला गया है सर? हमको बोला गया है ए एस्टिक बी का स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए स्क्वायर एस्टिक बी स्क्वायर, राइट? अब मैं आपसे पूछता हूँ सर, ए एस्टिक बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो सर? क्या इसको ए एस्टिक बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें कोई गुनाह है क्या? नहीं सर। सर क्या इसको ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक बी लिख सकते हो? क्या इन दोनों में कोई दिक्कत है? मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या इन दोनों में कोई दिक्कत है? बस इतना बता दो, ठीक है ना? क्योंकि ऑपरेशन एसोसिएटिव है तो क्या मैं ऑर्डर एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं? एसोसिएटिव देखो सर, क्या मैं अगर इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो भी क्या रिजल्ट सेम ही रहेगा इन दोनों का? है ना? चलो, अब इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक बी। हाँ सर, लॉ ऑफ कैंसलेशन। अब एक और बात करते हैं। ये क्या बोलता है? अगर ए एस्ट्रिक बी इक्वल हो ए एस्ट्रिक सी के, अगर ए एस्ट्रिक बी इक्वल हो, इफ ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक सी, देन बी इज इक्वल्स टू सी। वाई? क्योंकि इन दोनों को कट किया जा सकता है। बट if A asterisk B is actually equals to C asterisk A, अगर A asterisk B की वैल्यू C asterisk A के इक्वल हो तो क्या ये जरूरी है? अगर A asterisk B की वैल्यू C asterisk A के इक्वल हो देन B इक्वल्स टू C,
क्या ये ट्रू होना जरूरी है? बताओ फटाफट से। बोलो 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 बोलो। नहीं सर। सो बट इफ देन इक्वल्स टू सी नीड नॉट होल्ड ट्रू। बाय लॉ ऑफ कैंसलेशन। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से कैंसिल कर सकते हो, राइट वाले को राइट वाले से कैंसिल कर सकते हो, लेफ्ट वाले को राइट वाले से कैंसिल नहीं कर सकते। तो मैं इसको दो तरीके से समझा देता हूं। अभी आप बोलोगे सर ये तो आपने एक नया रूल बता दिया अचानक से। तो सर कहानी पहली तो ये थी कि इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, लेफ्ट लेफ्ट वाले कैंसिल आउट हो गए, राइट राइट वाले कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास बचा बी एस्ट्रिक ए इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक बी। कम्यूटेटिव। नहीं सर, हमको मजा नहीं आया सर, ऐसे नहीं पढ़ते सर हम, ऐसे नहीं पढ़ते सर हम। तो फिर इसको प्रूव कर लो, प्रूव कर लो, किसने मना किया? सर वॉट एवर इट इज, इतना तो पता है ना कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं। यस सर, इतना पता है कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं। तो अगर दोनों के लेफ्ट साइड में सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब अगर मैं यहां पर भी ए इनवर्स से बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो पहले ही इक्वल थी। तो अगर ए इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन दो इक्वल चीजों के साथ परफॉर्म किया जाए, इसका मतलब ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक बी, राइट। तो आपको पता है ये दोनों बन जाएंगे आइडेंटिटी, और ये दोनों भी बन जाएंगे आइडेंटिटी। चलो, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग विल बी सेम थिंग। अब मैंने दूसरा काम क्या किया सर, अब ये जो कुछ भी बचा था, ये बचा था बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी, और इधर भी बचा था ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक बी। मैंने इन दोनों के राइट साइड में सेम एलिमेंट बी इनवर्स से ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। तो अगर मैं बी इनवर्स से ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो ये चीज हो जाएगी आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली ये चीज भी हो जाएगी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन ए एस्ट्रिक बी के साथ ए एस्ट्रिक बी, बी एस्ट्रिक ए का ऑपरेशन आइडेंटिटी के साथ बी एस्ट्रिक ए, सो बी एस्ट्रिक ए विल बी इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक बी। बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो भाई खेल तो किसी भी तरीके से खेला जा सकता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कुछ प्रॉपर्टीज याद नहीं आती, तो भी आप कर सकते हो। तो कब सर लॉ ऑफ कैंसिलेशन की जब बात होगी, तो लेफ्ट वाला दोनों दो इक्वल क्वांटिटी में अगर लेफ्ट साइड के एलिमेंट सेम है तो उनको कैंसिल आउट किया जा सकता है, दोनों राइट साइड के एलिमेंट है अगर सेम है तो उनको कैंसिल आउट किया जा सकता है। एक लेफ्ट साइड का एलिमेंट दूसरे राइट साइड के एलिमेंट के साथ कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता। तो यहां पर लिख लो चाहो तो, कैन नॉट बी कैंसल्ड। ऑल गुड, चलो वेरी वेल। So that ends the topic of set theory and algebra. We are done with all the concepts. जितनी चीजों की जरूरत है वो कर चुके हैं, और जिन चीजों की आगे जरूरत पड़ेगी वो क्वेश्चंस के साथ होते रहेंगे। So don't worry about that. So that will be all for today's session. Thank you very much for joining. जो लोग ग्राफ थ्योरी का इंतजार कर रहे हैं वो कल से ग्राफ थ्योरी अटेंड कर सकते हैं, there will be no problem. देखो, डिस्क्रीट से डरो मत। आप में से कई लोग मैसेज करते हैं सर डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। अरे भाई डरो मत, क्या ही हो जाएगा, क्या ही बिगाड़ लेगा। सब्जेक्ट है ना, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, आप चीजों को हो सकता है थोड़ा सा स्लो सीखो, लेकिन अगर आप फोकस्ड हो तो आप सीखोगे जरूर। अगर आप फोकस्ड हो तो आप सीखोगे जरूर।
पथिकृत गेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो डोंट वरी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपको डीबीएमएस में ही सिखा दूंगा मैं, शांति रखो। डिस्क्रीट इज वेरी बिग। 13 नंबर आ रहे हैं यार, आप कैसा करते हो? बिग स्मॉल क्या होता है? मैं आपका 35 से 40 घंटे में भी डिस्क्रीट खत्म कर सकता हूं, लेकिन एक तो आप महापापी लोग हो, आप लोगों ने बचपन में इतने पाप किए हुए हैं कि उनको धोने में थोड़ा सा समय लगता है। कहानी समझो, डिस्क्रीट बड़ा नहीं है। अगर कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाने जाएगा वो आपको बड़ा ही लगेगा, क्योंकि अगर मैं आपको ये समझाऊं कि यार सारी चीजें बता देता हूं, तो द मोमेंट आई थिंक कि सब कुछ समझा देता हूं, इट विल टेक मोर टाइम, एज सिंपल एज दैट। डिवाइड, शिवम, द रिलेशन इज डिवाइड। डिस्क्रीट प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विल बी एटलीस्ट 13 मार्क्स। 13 से कम का तो होगा ही नहीं ललित, कम से कम 13। तो अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो एग्जैक्टली 2 सब ग्रुप होगा। किसी भी साइक्लिक छोड़ो, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम ऑर्डर है, प्राइम नंबर है, तो उसके एग्जैक्टली 2 सब ग्रुप होंगे और दोनों ही ट्रिवियल होंगे। ठीक है, एनीवन हु इज वरीड अबाउट सेट ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, और सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, डीबीएमएस जब भी होगा वो हो ही जाएगा, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ सुपर कीज निकालेंगे तो वहीं से आती हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और क्वेश्चन मैंने आपको दिया ही इसलिए था डीबीएमएस में, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को देखो, पर अब तुम सब कुछ सामने वाले के सर पे चढ़ के ही करना चाहते हो तो बात अलग है। सर अगर एक सब ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप का और ग्रुप में एक ही जनरेटर है, बस सब ग्रुप वो, हाँ पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं ना उज्ज्वल, उसमें क्या दिक्कत है? सर अगर एक सब ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप का, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, और ग्रुप में एक ही जनरेटर है, ठीक है, एक ही जनरेटर है। यार एक जनरेटर बनाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझो, मैं उसको बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप खुद सोचने की कोशिश करो कि एक जनरेटर आएगा कैसे। अगर एक जनरेटर आ इसलिए नहीं सकता क्योंकि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है तो आप बात ही अलग कर रहे हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 या 4 से ज्यादा हैं तो बाय द टाइम वो आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट करेगा, जस्ट उससे पहले वो अपना इनवर्स भी जनरेट करेगा, जस्ट उससे पहले वो अपना इनवर्स भी जनरेट करेगा उज्जवल। और अगर एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा, दैट्स द ब्यूटी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। So there will be any part of set theory in graph? देखो सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो यूज हो ही जाती है बच्चा, तो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ग्राफ थ्योरी में सेट थ्योरी का, जितना भी जरूरी हो वहीं पे समझ में आ जाएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, चलिए, that will be all for this session. I need to prepare for the next session at 7 p.m. So thank you very much for joining. Take care. Keep learning.